आज हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अरे सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, ये मतलब इसका फ्लो चार्ट ये है। इन फ्लो चार्ट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक्स यही है। ठीक है, तो इधर आइए। इधर ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, इटली में राष्ट्रवाद, जर्मनी का एकीकरण, इधर फ्रांस का राष्ट्रवाद और अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो अब इधर देखते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद मतलब कब से कब तक हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 1688 से लेकर 1801 तक ब्रिटेन में राष्ट्रवाद हुआ था। ठीक है, हाँ। अब देखिए इधर 1688 की महान क्रांति के उपरांत राजा की शक्ति कमज़ोर हो गई। जब 1688 में महान क्रांतिकारी तो कमज़ोर हो गई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो गई। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी वो मजबूत हो गई। ब्रिटेन में 1265 ईस्वी, कब? 1265 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। प्राचीन काल में यह देश रोमन साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के अधीन था। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। इधर देखिए इटली का एकीकरण है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1859 से 1870 तक। एकीकरण के पहले, ठीक है, एकीकरण के पहले इटली 7 राज्यों में विभाजित था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। काउर ने 1859 में ऑस्ट्रेलिया को और 1860 में स्पेन को हराकर इटली के क्षेत्रों को इसके शासन से मुक्त कर दिया। 1870 में रोम पर आक्रमण के साथ ही इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, तो इधर इटली का एकीकरण भी हो गया। अब इधर आते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 से 1871 तक चला था जर्मनी का एकीकरण। नेपोलियन ने, किसने? नेपोलियन ने जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया। जर्मनी को 39 राज्यों में एकीकृत किया। इसके कई वर्षों के उपरांत बिस्मार्क द्वारा 1866 से 1871 में जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर आया। मतलब जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर आया। ठीक है, अब इधर देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद। फ्रांस में राष्ट्रवाद 1789 से 1848 तक था, जिसमें 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में लुई 16वें के शासन का अंत हो गया और सन 1830 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने बूर्बो वंश के शासन का अंत और संवैधानिक राजतंत्र कायम किया, जिसका शासक लुई फिलिप था। और सन 1848 की राज्य क्रांति में उसके शासन का अंत हो गया और सन 1848 में लुई फिलिप के राज्य क्रांति में लुई फिलिप के शासन का अंत हो गया। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। फिर फ्रांस में कौन से राष्ट्र का उदय हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ठीक है, अब इधर देखिए 5वां में है अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद। अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद सन 1815 से 1932 तक हुआ था। ठीक है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनान है और बेल्जियम है। ठीक है, तो जार के द्वारा, ठीक है, जार के द्वारा 14 गणराज्यों और रूस को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया। जार के द्वारा 14 गणराज्यों को और रूस को मिलाकर सोवियत संघ का गठन किया गया। सन 1917 की क्रांति के बाद समाजवादी सरकार का गठन हुआ। कब हुआ गठन? तो सन 1917 ईस्वी में समाजवादी सरकार का गठन हुआ था। ठीक है,
अब इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1848 ईस्वी में मैटरनिख के निरंकुश शासक 1848 ईस्वी में मैटरनिख के निरंकुश शासन का अंत हो गया और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मैटरनिख के निरंकुश शासन का अंत कब हुआ था? 1848 में। अब यूनान, टर्की के अधीन यह देश 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। अब इधर देखिए बेल्जियम। 1815 ईस्वी में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया और 1932 ईस्वी में बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली। ये पूछ सकता है आपके MCQ में कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली, तो 1932 ईस्वी में मिली थी। ठीक है।